हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिमाग को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है ना। हमेशा या तो पास्ट में भागता है, या पीछे भागता है, या आगे भागता है, लेकिन बीच में नहीं रहता है। राइट, इट डज नॉट स्टे इन प्रेजेंट। हम कितना भी ट्राई कर ले। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं मुझसे कि ज्योति कैसे प्रेजेंट में रहा जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर। सो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? So let's understand first of all what is happening when we say that we are not able to be in the present moment. Essentially what is happening is दो चीजें होती हैं। नंबर वन, या तो पास्ट के कुछ इश्यूज हैं आपके लाइफ में जो अनरिजॉल्व्ड है, and your brain is giving you signal, it's saying that hey you need to resolve this, राइट बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, और कंटिन्यूसली आपको वो बहुत सारे लूप्स आ रहे हैं, सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहे होते हैं। तो उसका एक ये सबसे बड़ा रीजन होता है, या तो रिसेंट पास्ट या ऑल द वे टू योर चाइल्डहुड। समथिंग डीप डाउन नीड्स टू बी रिजॉल्व इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। इट कैन बी एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, रिलेशनशिप्स, your career, your job, family, parents, family issues, kids, parenting, money, anything and everything possibly. So think about it. What is it that you need to really address? और क्या है ऐसी चीजें जो आपकी attention seek कर रही है? I'm sure you will find the solutions. Number two, future में जाने का बार बार ये reason होता है, आपका brain आपको सचेत कर रहा है कि something is about to come in the form of changed or enhanced responsibilities, roles, or in terms of anything that you are not prepared, or you need to be prepared in the form of new set of skills, capabilities, resources, right resources, tools in the place. and जो वो स्ट्रेस होता है ना, एक जो वरी आती है वो इसी फॉर्म में आती है, इनसिक्योरिटी के फॉर्म में आती है कि आपको उसके लिए तैयार होना है। तो वो एक सिग्नल होता है आपके ब्रेन की तरफ से दैट हे यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड, समथिंग इज अबाउट टू कम। अगेन इट कैन बी फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, योर किड्स, पेरेंटिंग, फैमिली इश्यूज, मनी, करियर, जॉब, your relationships, your social life, your mental, emotional health and well-being. So think about it. और अब जब हम थॉट्स की बात करते हैं ना, तो थॉट्स कभी अकेले नहीं आते हैं, वो हमेशा अपने साथ दो साथी लेकर आते हैं, नेबर्स लेके आते हैं। कौन है वो नेबर्स जानते हैं? इमोशंस और आपके बिहेवियर्स। जहां पे भी थॉट्स होते हैं, डेफिनेटली एट द अनकॉन्शियस लेवल इमोशंस आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दोज थॉट्स। बिकॉज हमारी बॉडी जो है ना, हमारे हर इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को स्टोर करती है, एंड इमोशंस आर बायोकेमिकल इन नेचर। सो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई इमोशंस एक्सपीरियंस ना कर रहे हो। अगर आप ध्यान से कैलिब्रेट करेंगे तो इमोशंस भी, फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उस वक्त उन थॉट्स के साथ साथ। और जब हम थॉट्स और इमोशंस की बात करते हैं तो बिहेवियर कैसे अछूता रह सकते हैं? सो बिहेवियर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, आउट ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस। इट डेफिनेटली इट इज अनकंट्रोलेबल, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जब आपका थॉट और इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं, तो बिहेवियर भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा और मैनिफेस्ट होगा, राइट? सो अब क्वेश्चन आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? सो इफ यू आर नॉट एबल टू रीच आउट टू एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रोफेशनल हेल्प, ट्राई दीज थ्री थिंग्स। नंबर वन, मेडिटेट। 5 से 10 मिनट के लिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी से प्लीज टाइम निकालिए और जरूर मेडिटेट कीजिए। घर का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, बालकनी, गार्डन, आगे पीछे कहीं तो कोई जगह होगी, कोई तो वक्त होगा जब 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं। प्लीज मेडिटेट। स्टार्ट विद पेइंग अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। 5 से 10 मिनट मेडिटेट करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंड योर मेडिटेशन विद ग्रैटिट्यूड। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आई एम श्योर आप ग्रेटफुल होंगे। टू, जर्नलिंग, राइट अबाउट इट। कोई भी पीस ऑफ पेपर, कॉपी या डायरी पड़ी आपके घर में, उठाइए, उसको लिखिए। ये जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो भी है उसके लिखना शुरू कीजिए। आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ अराउंड दोस थॉट्स। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स लिखते जाएंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड सम अमेजिंग सॉल्यूशंस। नंबर 3, जब भी आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, या कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चेंज योर फिजियोलॉजी इमीडिएटली। जब भी हमारे दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती है, ऐसे थॉट्स होती है, इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, गेट मूविंग। प्लीज हफ्ते में 4-5 दिन जरूर, घर में ही सही या बाहर जाके कर सकते हैं तो बालकनी है, गार्डन है, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी मूवमेंट कीजिए। Get some sunlight, morning sunlight, get yourself moving out in the nature, exercise even for 15-20 minutes at a stretch,
4 से 5 दिन हफ्ते के, ये आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है. सो आई होप दीज 3 टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. डू लेट मी नो in comments. Try them and I will see you soon. Bye bye.